हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। और ये है हमारा आखिरी वीडियो थाईलैंड का। मतलब कि भाई आज हम जा रहे हैं वापस बैंगलोर। और भाई साहब क्या ट्रिप था, सीरियसली 6 दिन कैसे निकल गए समझ ही नहीं आया। बैक टू बैक वीडियो बनाता गया, एडिटिंग होती रही। और आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। एनीवे, अगर ये व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आपके एक लाइक, आपके सब्सक्राइब से बहुत फर्क पड़ता है मेरी कंटेंट क्वालिटी में, मेरे एफर्ट्स पुट करने के तरीके में बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आप सबको कंग्रेचुलेशंस फॉर 200K सब्सक्राइबर्स। जिनको पता है हिस्ट्री हैरीज व्लॉग्स की, जो मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं, उनको पता है कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज। तो ये हमारा दूसरा रूम था एक्चुअली। पहले हम दूसरे रूम में थे, फिर 9th को हम चियांग माई गए, आपको पता होगा। चियांग माई से वापस आए, अभी फिर यहाँ रुके थे। और इस व्यू को गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है। मैं जा रहा हूँ टेम्पल। सोचा हुआ था कि यार यहाँ पे आके एक टेम्पल जरूर जाऊंगा। मंदिर जा रहे हैं, मंदिर के बाद वैसे हमारे प्लान और भी थे। मोहतरमा को टैटू भी करवाना था, ठीक है, इनका बहुत मन था। बट मैं अपने काम के चक्कर में इतना बिजी रह गया तो ये टैटू भी नहीं बनवा पाई। और भाई गालियां मैं ही सुन रहा हूँ अभी इन सब चीज़ों की। अभी हम जा रहे हैं टेम्पल, वो चले जाते हैं वरना उसकी भी गालियां मैं सुनूंगा। भाई 6-7 दिन हो गए, लेकिन सुबह सुबह मैंने कार्डियो कर ही लिया था अपने होटल में और वर्कआउट में कर ही रहा हूँ। लेकिन पता है, बाहर आओ ना इंडिया के, या फिर इंडिया में भी जब अगर आप ट्रैवलिंग करो, सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि अपने आप को फिट कैसे रखो ट्रैवलिंग के साथ। क्योंकि आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, चल रहे हो, उसके साथ साथ फिट रखना खुद को एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। लेकिन तो मेरा ये चैलेंज है बहुत आसान बन जाता है विथ प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन ऑफ बिग मसल न्यूट्रिशन। तो ये प्रोडक्ट मैं काफी टाइम से ले रहा हूँ, आपने देखा ही होगा। इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हैं। मिक्सेबिलिटी बहुत गजब की है। मेरा जो फेवरेट फ्लेवर है ये है बेल्जियम चॉकलेट, और बहुत सारे मल्टीपल फ्लेवर्स में आता है। नई पैकिंग भी आ चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इसमें ट्रस्ट की सील भी है। तो हाँ, आप अगर स्कैन करोगे तो आपको लैब रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी बिग मसल की वेबसाइट पे। तो दिन में 2 बार मैं ले लेता हूँ। एक बार ले लेता हूँ ब्रेकफास्ट के साथ और एक बार शाम को पोस्ट वर्कआउट। एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और 5.5 ग्राम BCAA है। तो होता क्या है ना, मतलब ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपकी लीन मसल बिल्डिंग में, आपको फिट रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो मसल भी बिल्ड होती है, वर्कआउट भी हो जाता है, आप फिट रहते हो, अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हो। बिकॉज फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो आप समझते ही हो। एक स्कूप लेते हैं इसका, टेस्ट बहुत कमाल का है भाई। बिग मसल न्यूट्रिशन अभी रिकॉग्नाइज्ड हुआ है एज बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड बाय द इकोनॉमिक टाइम्स। तो लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेज कर सकते हो। अगर वर्कआउट करते हो और खुद को फिट रखना चाहते हो, खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो ना, दिस इज समथिंग यू शुड हैव। तो गाइस फाइनली हो गया है चेकआउट भाई यहाँ से, ठीक है। अब जा रहे हैं हम टेम्पल। 1000 बात ले रहा हूँ सबसे पहले। 1000 बात मतलब 2500 रुपए। ओवरऑल मैं आपको एक्सपेंस बताऊंगा एयरपोर्ट जाके मेरा कितना खर्चा हुआ 2 लोगों का 6 दिन का ट्रिप। लेकिन एक ही बता दूं, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जॉली वालों ने, जॉली हॉलीडेज ने। तो अगर आप भी सोच रहे हो ना थाईलैंड आने का, तो 15,000 रुपए फॉर बैचलर्स, 20,000 रुपए फॉर फैमिली। इनके थ्रू कराओगे ना तो होटल्स वगैरह थोड़े चीप पड़ते हैं। आगे भाई होटल के बाहर, और आज लास्ट डे है जब हम ये सब देख रहे हैं। पता नहीं फिर कब आना होगा। और नेक्स्ट कंट्री की प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है, गेस करते जाओ। एक्चुअली थाईलैंड की प्लानिंग मेरी जापान में ही हो गई थी आने की, और अभी नेक्स्ट कंट्री की प्लानिंग भाई साहब आप लोग ने पक्का एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आई एम श्योर। कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कंट्री कौन सी होने वाली है। प्लानिंग चल रही है और टिकट जब बुक हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। बट आई प्रॉमिस यू, आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो गाइज ये देख रहे हो, ये साइन यूनिवर्सल साइन है बार्बर शॉप का। ये मुझे मोहतरमा ने बताया, मुझे तो मालूम भी नहीं था। ये मंदिर में हम अभी हैं, ठीक है ना। बहुत प्यारा मंदिर है, थाई है। और यहाँ पे देखो कैंडल वगैरह चल रही है, और यहाँ पे लोगों ने डोनेशन दिया है। डोनेशन यहाँ पे हमने 2 अगरबत्ती लगाई और वहाँ पे हम डोनेट कर सकते हैं। तो ये कोई होटल है बर्कले, और ये आई थिंक ये पैलेडियम मॉल होगा। तो ये पैलेडियम मॉल के अंदर ना कोई मतलब दुकानें वगैरह हैं शॉपिंग के लिए। मैं सोच रहा हूँ एक छोटी मोटी टी-शर्ट ले लूँ, क्योंकि आप लोग भी थक गए होगे इसमें देख देख के मुझे। अपने लिए नहीं, कम से कम आप लोगों के लिए तो कुछ नया ले लूँ। तो मम्मी के लिए मैंने ये ड्रेस ली है, ठीक है। मुझे अच्छी लगी थोड़ी, 400 बात की मिली है। इनटू मतलब वही 1000-1100 रुपए की ड्रेस है। तो हाँ, कुछ ले जाता हूँ मम्मी के लिए। इस बार शॉपिंग नहीं कर पाया मम्मी के लिए ज्यादा, बट अगली कंट्री से मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया है, मम्मी भर भर की चीजें लाऊंगा। फिलहाल के लिए यही लेके जा रहा हूँ। अभी हम लोग बाहर आ गए, कोई दूसरे मॉल जा रहे हैं। पैलेडियम सुनते हो आप, इंडिया में आपको दिमाग में आता है भाई कोई लग्जरी मॉल होगा बहुत अच्छा, लेकिन ये भाई मतलब दूसरा वाला मॉल है, मतलब सस्ता वाला, ठीक है।
हाँ मतलब कुछ कुछ सस्ता हमने शॉपिंग की है। तो यहाँ का पैलेडियम मतलब इंडिया वाला नहीं है जहाँ पे मतलब सारे लग्जरी ब्रांड्स मिलेंगे। महंगा वाला भी है इधर, ज़्यादा महंगे वाले ही हैं, सस्ते वाले मतलब बहुत ही कम मिलेंगे। वहाँ पे हम नहीं कर सकते शॉपिंग भाई साहब, हाँ सस्ता कर सकते हैं। अच्छा वो यहीं पे आ गए, कोई जा रहे हैं दूसरे मॉल। और भाई यहाँ पे मतलब मैकडॉनल्ड्स स्टारबक्स तो थोक के दाम पे मिलेगा हर जगह। कीवी जूस लिया है 50 बात का, लगभग 130 रुपए का जूस यहाँ बढ़िया मिलेगा। फ्रूट्स बहुत बढ़िया है इधर। एक्चुअली ये मोहतरमा के कार्ड में 40 बात थे स्टारबक्स कार्ड में, मेरे को यूज़ करना था तो मैंने ये ले लिया। मैंने उनको हैरी कहा था, देखो लिखा क्या इन्होंने, हल्ली। इसने बर्गर लिया मैकडॉनल्ड्स का, इसको भूख लग रही थी तो हाँ इसने बहुत खाया है चिकन बर्गर। अभी मैं जा रहा हूँ होटल वापस। हमारी टैक्सी एयरपोर्ट की 5 बजे की बुकड है और सीधा फिर निकल जाएंगे एयरपोर्ट। यहाँ से यहाँ पे 2 एयरपोर्ट हैं, एक स्वर्ण भूमि और एक। तो नाउ इट्स टाइम टू गो गाइस, फाइनली बैंकॉक छोड़ने का टाइम आ गया है। हमारे ड्राइवर साहब किधर हैं? निकल गए फाइनली एयरपोर्ट के लिए। यहाँ पे ना जब भी बैठोगे तो फोटो लेंगे ये, और ये पूरा कैब सब कुछ अरेंज है मेरा टूर में। फाइनली आ गए एयरपोर्ट एंड फाइनली नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। ठीक 7 दिन पहले यहीं से गए थे पटाया और अभी यहाँ से जा रहे हैं वापस। थैंक यू। तो यहाँ पे ना जैसे अगर आप स्वर्ण भूमि से एंटर करोगे, मतलब एंट्रेंस में कोई टिकट चेक नहीं होती, सीधा जाओ बोर्डिंग काउंटर्स में, बैग दो, इमिग्रेशन क्लियर करो। थिंग्स आर वेरी डिफरेंट और काउंटर्स भर के हैं भाई। ये देखो ABCD लाइन से आगे तक। तो ये रहे हमारे काउंटर्स, मतलब जहाँ पे हमको ये बैग ड्रॉप करना है। और भाई लगेज लिमिट बहुत ज़बरदस्त है, 30 किलो है। तो H काउंटर्स में जा रहे हैं। अगर आपने शॉपिंग वॉपिंग की है और टैक्स रिफंड लेना है, वैट रिफंड जिसको कहते हैं, वो भी ले सकते हो। बिल संभाल के रखना उसका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्डिंग पास ले लिया है। थाई एयरवेज में ट्रैवल करोगे ना यहाँ से तो बहुत सारे काउंटर्स हैं थाई एयरवेज के, बिल्कुल भी रुकना नहीं पड़ेगा आपको चेक इन के लिए। अभी देखो सिक्योरिटी चेक है, ये भी बहुत स्मूथ होगा, मतलब ज़्यादा कुछ सामान निकलवाएंगे नहीं, सिर्फ आई थिंक लैपटॉप वगैरह निकलेगा, दैट्स ऑल। भाई कोई तो मशीन में एरर था, सारे बैग ही चेक कर रहे थे। हाँ पहले इतनी चेकिंग नहीं थी, आज कुछ ज़्यादा ही चेकिंग थी भाई साहब। इमिग्रेशन इज डन, सब कुछ हो गया भाई। अब 1.5 घंटे हैं यहाँ पे टाइम पास करने को। वैट रिफंड तो एक्चुअली गाइस जैसे पूछ रही है कि मतलब काफ़ी कुछ इसको यहाँ पे इंडियन कॉन्सेप्ट देखने को मिला, स्टैचूज़ वगैरह में इंडियन मॉन्यूमेंट्स, और स्वर्ण भूमि भी नाम है एयरपोर्ट का, ये भी इंडियन है। तो बेसिकली थाईलैंड का जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इंस्पायर्ड है इंडियन क्या बोलते हैं, स्क्रिप्चर्स, इंडियन स्क्रिप्चर्स से इंस्पायर्ड है। ये बता रही है कि बीच में शिवा हैं, राइट में गॉड्स हैं और लेफ्ट में आई थिंक डीमंस हैं, वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और बीच में टर्टल है। हाँ बीच में टर्टल है, ये विष्णु अवतार है। तो इसको बहुत कुछ पता है, अच्छे से बताओ, मतलब इसको पता है बहुत कुछ, इसने गीता बहुत पढ़ी हुई है, काफ़ी कुछ नॉलेज है इसको सब चीज़ों की। और महाभारत भी इसको मतलब पता है, मतलब कहीं मजाक नहीं कर रहा, बहुत पता है उसको महाभारत के बारे में। पढ़ रहे हैं ये लोग। नेक्टर, हाँ इमॉर्टैलिटी मिलेगा, मतलब नेक्टर। ओके समझ गया ना गाइस, मतलब ये क्या बोलना चाह रही है, तो उसको पता है काफ़ी कुछ। तो ये कोई कोरियन रेस्टोरेंट है बोनचॉन, यहाँ से मैंने कोई मील ली है, तो इसमें राइस वगैरह भी मिल रहे थे तो मैंने ये ले ली, और फ्राइज़ वगैरह वो खा लेगी। और ये कोक ज़ीरो है, कोक ज़ीरो आपको हर जगह मिल जाएगी थाईलैंड में। कोरियन रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, नंबर 1 कोरियन फ्राइड चिकन। ये लिए कोई कोकोनट की कुल्फ़ी, ठीक है ना, मेरे मुँह से ये निकला कि भाई साहब कुल्फ़ी दे दो, बट ये कोकोनट का कुछ तो है, ठीक है। और ये मोहतरमा लेने आई है चॉकलेट, सुबह भी ली थी चॉकलेट, अभी भी चॉकलेट ले, पता नहीं कितनी चॉकलेट चाहिए इसको। 100 बात का नोट बच गया इसके पास, तो आ गई ये खर्च करने। हाँ पता नहीं कुछ तो बोलते हैं, तोबले रोने, क्या बोलते हैं, तोबले रोने। हाँ तो ये ले इसका आधा बैग, तो ये तोबले रोने लेके भर गया है। चलिए जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ, जहाँ हमारा गेट है E1A। 13 मिनट का वॉक है, तो कार्डियो करने की जरूरत नहीं। इसी काउंटर्स आपको मिलेंगे, स्के बैंक के हर जगह मिलेंगे, और रेट तो आप पूछो नहीं, बहुत ही ख़राब होगा। INR नहीं है। आ गए अपने गेट E1A, चलते हैं नीचे फाइनली। भाई थैंक यू थाईलैंड फॉर द वंडरफुल मेमोरीज। बार यहाँ का लाउंज भी एक्सपीरियंस करना है मुझे लग रहा था अब एरो ब्रिज होगा, थाई एयरवेज की फ्लाइट एरो ब्रिज जाना पड़ेगा। एयर इंडिया बल्कि पूरा वो था एरो ब्रिज, बट एनीवे बोर्डिंग स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया है, हम थोड़े लेट हैं इसलिए आ गए गाइज। यही है एयरक्राफ्ट, आई थिंक दिस इज A350, सबसे आखिरी में निकलेंगे बस से, बिकॉज हमारी सीट सबसे आगे है। यहाँ पे सबका चल रहा है फोटो सेशन A350 के साथ। अभी बारिश हुई है गाइस, काफ़ी ह्यूमिड था, मतलब बैंकॉक काफ़ी ह्यूमिड था, और बैंगलोर आई थिंक अभी बहुत ठंडा होगा। कुछ मिस करूँ ना करूँ, बैंगलोर वेदर ज़रूर मिस किया मैंने।
32. That's it. तो दिस इज़ द वॉशरूम ऑफ A350. बहुत साफ़ है, बहुत कमाल का है, सेंसर्स वगैरह है और ये सोप वगैरह दिया है. और भाई वन वेरी डिफरेंट थिंग, देखो यहाँ पे परफ्यूम वगैरह भी दिया है. तो परफ्यूम भी दिया है गाइस, दिस इज़ रियली गुड. ये मैं पहली बार दिख रहा हूँ इकोनॉमी क्लास में. टिश्यू पेपर्स हैं और यहाँ पे भी शायद यहाँ पे ग्लास वगैरह दिए हैं, आई थिंक सो. एंड यहाँ पे डक्स वगैरह हैं, यहाँ पे फ्लश का ऑप्शन है, यहाँ पे आई थिंक बच्चे के लिए है. दिस इज़ द ओवरऑल वॉशरूम. तो चाहो तो यूज़ कर सकते हो. एंड नो स्मोकिंग. आगे अपनी सीट पे, और मैंने रिक्वेस्ट की थी भाई विंडो देने की, बट दी नहीं, पता नहीं क्या रीज़न था. दिस इज़ बैंकॉक बैंगलोर IFS. मैंने बताया आपको बहुत ही कमाल का है, बहुत नया एयरक्राफ्ट है ये जो बैंगलोर को मिला है. लगभग 4 घंटे लेंगे. तो हम निकलेंगे 9-10 को और हम पहुंच जाएंगे बैंगलोर 11:30, 2 घंटे में. मतलब एक्चुअल में 4 घंटे में पहुंचेंगे. वो टाइम डिफरेंस आके आपको लग रहा है कि 2 घंटे में पहुंचेंगे. ये है दिस इज़ द ट्रे टेबल. इसको आप खोल सकते हो अपने हिसाब से चाहो तो. और प्लेन में पहले से ये ब्लैंकेट्स वगैरह थी ऑलरेडी. विंडो सीट मुझे नहीं मिल पाई. अब यहाँ पे आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो. जैसे मुझे अगर इंग्लिश करनी है तो सबसे ज़्यादा यूज़ इंग्लिश है, फिर फ्रेंच भी है. ऑन बोर्ड सर्विसेज में आप देख सकते हो क्या क्या है खाना, लेकिन कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा. हमेशा देखना कुछ एम्प्टी या एरर आ जाएगा. देखा नहीं है, सॉरी इन्फॉर्मेशन इज करंटली, कभी नहीं होता है. एनीवे दिस इज़ प्रीटी गुड. और देखो सामने भी है पूरा प्रॉपर फ्लाइट मैप बैंकॉक से बैंगलोर. और लेग स्पेस काफ़ी बढ़िया है. और फुट रेस्ट है ये बेसिकली. इस फुट रेस्ट को यहाँ से निकाल सकते हो. मैगजीन होल्डर. और इस प्लेन में ना मतलब ज़्यादातर जो क्राउड है वो बैंकॉक का ही चढ़ा है. पहले वाली फ़्लाइट जिसमें हम आ रहे थे उसमें मैक्सिमम लोग जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया या बाकी न्यूजीलैंड वगैरह जा रहे थे, मतलब जो और ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं. लेकिन अभी बैंकॉक का क्राउड है जो सिर्फ बैंगलोर जा रहा है मैक्सिमम. हमारा कैसा रहा ट्रिप पूरा थाईलैंड का? Really good. तो मेरे साथ वापस ट्रैवल करोगी कभी कि नहीं? We'll see about that. इसको मैंने इतना तंग किया है, मैं काम ही करता रह गया और बेचारी घूम ही नहीं पाई. बोल. ये अनपेड इंटर्नशिप मुझे उतना खास नहीं लगा, बट हाँ एक्सपीरियंस वाइज आई गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. अनपेड इंटर्नशिप इसलिए बोल रही है ये क्योंकि इसने कैमरा होल्ड किया, तो फ्री में इंटर्नशिप हुई है इसकी. लेकिन हाँ उसका पैसा नहीं मिला इसको. और मैं ऐसे बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा इसलिए. तो जो सीट्स देख रहे हो ना ये पेड सीट्स हैं. तो गाइज अभी क्या हुआ ना, फ्लाइट हो गई हमारी लेट 15 मिनट. तो 20 पैसेंजर्स को उन्होंने गलत बस दे दी थी. तो दूसरी बस दे दी थी. सोचो इन लोग भी गलती करते हैं, मतलब गोयर में हुआ था ना ऐसा. इन लोग भी गलती करते हैं. तो हाँ मैं टेकिंग ऑफ. और इसको मैं इतनी चीज़ें बता रहा हूँ ना, मतलब एयरबस बोइंग के बारे में और बहुत सारी बातें कर रहा हूँ. मुझे अच्छा लगता है. तुमको मज़ा आ रही है मेरी बातें सुन के? अच्छा लग रहा है. अब लगता है आने वाले समय में शायद ये भी ब्लॉगिंग करेगी. 2492 एरियल किलोमीटर है. बट वैसे बाय रोड भी है, तुम्हें पता है? बाय रोड भी आप इंडिया से थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हो म्यांमार के थ्रू. Even if I try to leave, you still make me wanna stay. You ask me to believe in the words that you say, but I can't be strong if you can't move on. Don't you think we've had enough of the trauma you bring? तो अगर आपको लाइट चालू करनी हो तो यहाँ से शुरू होगी. तो ये प्रेस करना है और वो लाइट शुरू हो गई. मतलब अच्छी खासी रोशनी आती है. I'll also have veg. I'll have white one. This is vegetarian with rice, Indian style. Okay, thank you. One of each, right? तो ये डिनर आ गया हमारा. डिनर चढ़ा है थाईलैंड से, ठीक है ना. तो मुझे लगता है कि टेस्ट और सब कुछ अलग होने वाला है. कॉफ़ी के लिए ये चीज़ भी दी है. ये दिए हैं आलमंड्स, ये फ्रूट्स दिए हैं. वैसे भी थाईलैंड के फ्रूट्स काफ़ी बढ़िया रहते हैं. पाइनएप्पल, ड्रैगन फ्रूट वगैरह हैं. ये है डेजर्ट. तो लास्ट टाइम डेजर्ट बहुत बढ़िया थी, आपको याद होगा. और ये है फेस वाइप्स. यहाँ पे दी हैं कटलरीज भर भर के. और ये है हमारा खाना. मेरी प्रेफरेंस रहती है वेज. काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था, मैं बता दूँ मेरी प्रेफरेंस रहती है वेज. अगर कहीं कंट्री में बिल्कुल वेज नहीं है और मुझे बहुत भूख लग रही है तो मैं सर्वाइवल के लिए चिकन खा लेता हूँ. मतलब ऐसा है. ये है हमारा खाना. पनीर की सब्ज़ी है, पनीर मटर. तो ये काफ़ी डिफरेंट लगा. और ये है मिक्स वेज. तो ट्राई कर रहा हूँ पहले ये पनीर की सब्ज़ी. देखते हैं पनीर कैसा है विद राइस. मतलब प्रॉपर इंडियन स्टाइल लग रहा है. पनीर काफ़ी फ्रेश लग रहा है, काफ़ी गर्म है.
एक नंबर टेस्ट है गाइस, स्ट्रेट 9.5। काफ़ी अच्छी खुली ग्रेवी है। कई बार होता है ना ठंडा हो जाता है, ग्रेवी कम हो जाती है। एंड दिस इज मिक्स वेज में आलू टोमेटोज वगैरह भी हैं। ये भी बढ़िया लग रही है, ट्राई करते हैं मिक्स वेज। तो मिक्स वेज काफ़ी फ्रेश लग रही है। दिस इज़ ऑल्सो 8.5 दूंगा। हालांकि थोड़ी बेटर हो सकती थी, इसमें सिर्फ कैरेट और आलू हैं। 8.5 बढ़िया है। तो ख़त्म करते हैं इस खाने को, ट्राई करेंगे ये डेजर्ट। इसके अंदर मैं चॉकलेट कुकीज़ देख सकता हूँ, कुछ कोकोनट का लग रहा है, कोकोनट का कुछ है। एंड दिस इज एब्सोल्युटली 10 on 10। तो मुझे इतनी बढ़िया लगी ये डेजर्ट की, मैंने ख़त्म कर दी। खाना ख़त्म करता हूँ। और ये जो चपाती है ना, ये हमेशा कभी भी फ्रेश नहीं होता। इसको आप पनीर के साथ खा सकते हो। एनीवे पफ एंड पाई भी है, चाय कॉफ़ी भी मिल रही है, आप मंगवा सकते हो। और अंदर एक बटर भी दिया हुआ है, मार्गरीन। तो ये बताइए कि अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा खाना? It's really nice. I really like everything. मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अरे बहुत अच्छा था। और फ़ोन के पास बोलो थोड़ा। ये व्लॉगिंग करना हर किसी के बस का नहीं होता। देखो इसे समझ जाओ भाई कितनी मेहनत लगती है। तो यहाँ तो वीडियो देखा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसे टूथपिक भी दिया है, ठीक है। खाना खाने के बाद अगर पनीर फंस जाए कहीं पे तो निकाल सकते हो। ये डेजर्ट की स्पून अलग होती है, आपको पता है। मैं तो एक ही स्पून से सब कुछ खा लेता हूँ, तो डेजर्ट स्पून अलग होती है। ये बन काटने के लिए क्या बोलते हैं इसको? फोक क्या बोलते हैं? अरे नहीं सॉरी, ये हाँ दिस इज अ फोक। ये बन काटने का सामान है, नाइफ है ये। तो मतलब बटर लगाओ और बन में लगा लो। गाइस हम इंडियंस जो होते हैं ना, मतलब नॉर्मली खा लेते हैं एक ही स्पून से सब कुछ खा लेते हैं। लेकिन अंग्रेज़ जो है बड़े सोफिस्टिकेटेड होके खाते हैं। मतलब उनका क्या रहता है ना, जैसे छोटी चम्मच से डेजर्ट ही खानी है और इससे ही बन काट के लगाना है बटर। तो मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। हमारा तरीका मतलब ये है कि भाई जो आ जाए बस निपटा दो। भाई साहब खाना पीना खा लिया है और अभी भी लगभग 1 घंटा 30 मिनट बचा है हमारी फ़्लाइट को। 1 घंटा 30 मिनट बचा है और इंडिया में अभी 9:30 बज रहा है। और अभी जो अंदर बाथरूम में परफ्यूम थी ना, वो लगा के आ रहा हूँ मैं। एक और सबसे बढ़िया चीज़ है इस फ्लाइट में कि जो मूवीज़ वगैरह हैं बहुत तगड़ी हैं। तो भाई ये रात में बैठ के एनाबेल देख रही है। मेरा स्क्रीन बंद पड़ा है बिकॉज आँख में पड़ता है वो। Sending to Bengaluru, international 5 degrees Celsius. तो गाइस इंडिया के ऊपर आ चुके हैं फाइनली। जैसे बैंकॉक और बैंगलोर इतना दूर नहीं। चेन्नई बैंकॉक की फ़्लाइट आपको सस्ती मिलेगी। चेन्नई बैंकॉक, बैंगलोर बैंकॉक। मुंबई के लिए थोड़ी महंगी मिलेगी। मतलब फाइनली वी आर अबाउट टू लैंड। और भाई जो टर्बुलेंस है बैंगलोर के ऊपर, खतरनाक वाला। इसकी तो हालत ख़राब हो गई है बिल्कुल तरीके से। आई थिंक ये है एयरपोर्ट। ऊपर देख रहे हो ना, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ पे एयरपोर्ट है। एंड फाइनल अप्रोच कर रहे हैं। थ्रस्ट ले रहा है प्लेन थोड़ा बहुत, क्योंकि जो लैंडिंग के पहले थ्रस्ट लेता है ना। हाँ बोलो तुम बोलो। Estimated time arrival was at 11:11, but it's 12:41 now. अरे 12:41 वो थाईलैंड टाइम है, मंद बुद्धि। 11:11 इंडियन टाइम है एक्चुअली। ये एयरपोर्ट है गाइस। इस एक चीज़ बढ़िया है इस व्यू के साथ, पूरा रनवे दिखता है। ये देखो, ये क्लियरली आप स्पॉट कर सकते हो रनवे। तो गाइस ATC वाले बोल रहे होंगे जल्दी वहाँ से हटो, मतलब जो रनवे है ना, जल्दी वहाँ से हटो, दूसरी प्लेन भी आनी है गाइस। तो गाइस फाइनली लैंडेड। थैंक यू भाई। आ गए वापस बैंगलोर। गाइस ये देखो डेजर्ट भी ले आई। डेजर्ट भी ले आई, प्लेन से पड़ा हुआ था भाई। कुछ नहीं छोड़ेगी ये, बहुत सब कुछ वसूलती है ये। देखो ये डेजर्ट भी ले आई है, हाथ धोती है यार। मुझे कहती है कि ब्लैंकेट भी लेके जा सकते हैं। मैंने बोला नहीं भाई, नहीं लेके जा सकते भाई, बैन कर देंगे इसको। अब ठीक है, अब कैसा लग रहा है? तो अब करवाते हैं इमिग्रेशन। पहले भी बहुत बार मैंने इमिग्रेशन किया है बैंगलोर से। नए स्टैचूज अभी लगाए हैं इन्होंने। और ये है वॉशरूम एरिया। गाइस इसने ये लिया नटेला गो। कुछ कॉइन्स बच गए थे जिसको आप कन्वर्ट नहीं करा सकते हो, मतलब कन्वर्ट इंडिया में नहीं करा सकते हो उस कॉइन्स को। बहुत सारे कॉइन्स थे तो उसका इसने ये नटेला और ये ले लिया था। भाई बहुत मस्त लग रहा है ये, और बहुत महंगा भी मिलता है वैसे इंडिया में। काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अभी सामान का वेट कर रहे हैं। मुझे पता है सामान जल्दी आने वाला है नहीं। कस्टम वाले चेक करते हैं, सामान जल्दी नहीं आएगा। अब मेरा सामान तो आ गया, क्योंकि अपन भाई शोधे आदमी, अपने सामान में कुछ होना है नहीं।
अब इसका मुझे नहीं पता किधर है भाई, What do you mean? क्योंकि भाई तुमने क्या खुराफाती किया हमें नहीं पता। व्हाट डू यू मीन मतलब क्या, नहीं आया तो नहीं आया, आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो तुमने कुछ कांड किए हैं। वैसे दिखाओ तुमने शॉपिंग क्या क्या की है, ये देखो, ये कर रही है शॉपिंग, मतलब ये सुधर जाओ बेटे, सुधर जाओ। आ गया सामान, सामान आ गया भाई साहब, तुमसे बड़ा तो ये लगेज है। अपने हिसाब से लिया करो ना, साइज के हिसाब से। निकल रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर। यहाँ तक अगर ब्लॉग देखा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। काफ़ी बढ़िया ट्रिप रहा, और जो नेक्स्ट ट्रिप आने वाला है, जैसे मैंने ब्लॉग की शुरुआत में कहा था, जो नेक्स्ट ट्रिप होगा वो आप लोग एक्सपेक्ट, आई डोंट नो, मुझे पता है बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह है। तो 2-3 दिन हो गए मुझे आए हुए। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आई होप आपने थाईलैंड सीरीज एंजॉय की होगी। अब जो अगला व्लॉग होगा थोड़े टाइम बाद आएगा, मैं पहले ही कह दूँ आपको, शायद अगले हफ्ते आए या 5-7 दिन 10 दिन लग जाएं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ अगले वाले व्लॉग की सीरीज पे, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट आई प्रॉमिस यू जो नेक्स्ट व्लॉग होगा, आई प्रॉमिस यू इट वोंट डिसअपॉइंट यू, क्योंकि आपने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया है, ठीक है ना। तो मैं मेक श्योर करूँगा कि आपका जो ट्रस्ट है ये हर व्लॉग के साथ बेहतर होता चले। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और यहाँ तक देखा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।